तो पिछले एपिसोड में देखा कि जैसे ही साउ तीनों ड्रैगन किंग्स का सामना कर रहा था, पूरा आसमान काला पड़ने लगा। हवा में एक अजीब सा दबाव फैल गया, जैसे प्रकृति खुद डर गई हो। कर रहा था तभी उस जगह पे कहीं से एक स्लिश अटैक आ गया, जो सीधे साउथ ड्रैगन किंग के हाथों से जा लगा, जिसके चलते साउथ ड्रैगन किंग का हाथ उड़ गया। लेकिन ये देखने के साथ ही उस जगह पे मौजूद सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन की बॉडी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है, इसलिए उन्हें काट पाना लगभग नामुमकिन सा है। पर जैसे ही ड्रैगन किंग्स और बाकी सभी ने जिया के हाथों में मौजूद ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को देखा, तो वो सभी एक बार फिर से चौंक गए, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिया अपनी इस 4 स्टार डाउसिंग पावर के साथ ही इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाएगी। यहाँ तक कि जिया के फादर, जो पिछले ड्रैगन एम्परर थे, वो भी 6 स्टार डाउस्टिंग पे ही इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाए थे। लेकिन जिया 4 स्टार डाउस्टिंग पे रहते हुए भी इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ तीनों ड्रैगन किंग जिया के हाथों में मौजूद ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को देखकर डर गए। पर बिना देरी के जिया ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे वो तीनों काफी घायल हो गए। लेकिन इससे पहले जिया उन्हें खत्म कर पाती, उससे पहले उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जबकि ये देखते ही नॉर्थ ड्रैगन किंग, वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग को लेकर उस जगह से जल्दी से निकल गया। जबकि इन तीनों ड्रैगन किंग को भागते हुए जिया भी देख रही थी। और उन तीनों ड्रैगन किंग के जाते ही उसके हाथों में मौजूद स्वॉर्ड भी धीरे धीरे करके गायब होने लगी। और इस जगह पे हमें जानने को मिलता है, जो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड था वो कोई असली स्वॉर्ड नहीं था, बल्कि वो जिया की एनर्जी और उसकी ब्लड लाइन की पावर से बनी हुई थी। लेकिन ये फाइट खत्म होते ही जिया के हाथों में मौजूद स्वॉर्ड धीरे धीरे करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी, और कुछ ही समय के अंदर वो लिक्विड उस जगह से गायब हो गया। और इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए जिया ने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया था। इसलिए इस शॉट को डिसअपेयर होते ही जिया के मुंह से फव्वारे की तरह खून निकलने लगा, और इसके अगले पल जिया की कमज़ोर बॉडी नीचे की ओर काफ़ी तेज़ से गिरने लगी। जबकि पास ही खड़ा सावन ये देखते ही परेशान हो गया। लेकिन बिना देरी के सावन ने बिजली की स्पीड से जाकर जिया को अपने बाहों में थाम लिया। पर जैसे ही सावन की नज़र जिया के चेहरे पे पड़ी, तो वो ये देखकर शॉक हो गया कि जिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। जो देखते ही सावन ने चिल्लाया, जिया! ये कहते हुए सावन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जिया ने उस ड्रैगन स्वॉर्ड को चलाने के लिए सिर्फ अपनी दौसेकी ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ एसेंस को भी जला दिया। लेकिन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद जब जिया ने खुद को सावन की गोद में पाया, तो उसने सावन की ओर देखते हुए एक बहुत हल्की सी और प्यारी सी मुस्कान दी। तभी जिया ने सावन की ओर देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सावन जानता था कि जिया की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए सावन ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी अभी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहते हुए सावन ने जिया को गोद में लिए हुए बेड में नीचे की ओर बैठ गया। जबकि सावन की बात की तो उसकी खुद की कंडीशन भी ज्यादा बेहतर नहीं था, क्योंकि सावन ने अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग का सामना किया था। और अगर सावन के शरीर में मौजूद ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ उसके जख्मों को हील ना कर रहा होता, तो शायद सावन अब तक एक जिंदा लाश बन चुका होता। पर सावन ने अपनी कंडीशन को इग्नोर करते हुए अपनी स्टोरिंग से एक बोतल निकाल ली। जिन बोतल के अंदर से कुछ मेडिसिन पिल को निकालते हुए सावन ने जिया से कहा, इन मेडिसिन पिल को खास मैंने तुम्हारे लिए रिफाइन किया है, इसीलिए जल्दी से इन्हें खा लो। और तो और ये वही मेडिसिन पिल हैं जो तुम्हें बचपन में सबसे ज्यादा पसंद आती थी। यूमीन सावन के कहने का मतलब था, जब जिया छोटे फॉर्म में रहकर पिल को कैंडी की तरह खाती थी, तब उसे यही पिल सबसे ज्यादा पसंद आते थे। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सावन की ओर देखने लगी, जैसे कि जिया सावन से कहना चाहती हो कि अब मैं तुम्हें अभी भी छोटी बच्ची लगती हूँ। तभी जिया ने सावन की ओर देखते हुए उससे कहा, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक ड्रैगन एम्परर बन चुकी हूँ। ये कहते हुए जिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन मेडिसिन पिल को लेकर खा लिया। और तभी इस जगह पे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एल्डर और बाकी सभी उस जगह पे आ गए। जबकि अपने ट्रैप के एक्सपर्ट्स को अपनी ओर आता देख जिया जल्दी से सावन की गोद से उठ गई, क्योंकि जिया को मालूम था उसकी हालत के बारे में अगर उसके एक्सपर्ट्स को मालूम हुआ तो वो सभी काफ़ी चिंता करेंगे। इसीलिए जिया ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से जिया वापस से ड्रैगन एम्परर की तरह लग रही थी। लेकिन भले ही जिया बाहर से अपने आप को ठीक दिखा रही हो, लेकिन अंदर से वो काफ़ी घायल थी। पर फिलहाल जिया ने
अपने आप को संभालते हुए अपने एल्डर को आदेश दिया, जो भी नॉर्थ वेस्ट साउथ आर्मी से अगर सरेंडर करे तो उन्हें जिंदा छोड़ दो, और अगर वो वापस से हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शामिल कर लो, लेकिन उन सभी पर कड़ी नजर रखना ताकि वो सभी हमारे ट्रैप को अंदर से धोखा ना दे। जबकि जिया की बातों को सुनने के साथ ही सभी एल्डर ने नॉट कर दिया, पर तभी एक एल्डर ने हिचकिचाते हुए जिया से सवाल किया, लेकिन उन तीनों ड्रैगन किंग का क्या करेंगे, क्योंकि जब तक वो तीनों ड्रैगन किंग जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने चारों ड्रैगन आइलैंड को एक नहीं कर पाएंगे। और तो और, जैसे ही एक बार उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया तो फिर से हमारे इस ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के बारे में प्लानिंग करने लगेंगे। जबकि उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद जिया ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग के मैंने हाथ पैर काट दिए हैं। इसीलिए अगर उन दोनों ने अपने आप को रिकवर भी कर लिया तब भी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और जहाँ तक रही नॉर्थ ड्रैगन किंग की बात, तो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम सभी आइलैंड पे अटैक करेंगे, जिससे हम चारों आइलैंड को एक कर सकेंगे। ये कहते हुए जिया ने अपने आइलैंड की ओर देखा, जो काफ़ी हद तक तबाह हो चुका था। साथ ही उनके कई सारे एक्सपर्ट्स भी घायल हो चुके थे। इसीलिए जिया को मालूम था फिलहाल इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इसीलिए जिया ने सभी आइलैंडर्स से कहा कि फ़िलहाल वो सभी आराम करेंगे, उसके बाद वो सभी बाकी के आइलैंड पर अटैक करेंगे, उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। जबकि जिया की बातों से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए वो सभी मान गए। जबकि इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद वो सभी एल्डर उस जगह से चले गए, और अब उस जगह पे जिया और सावन के अलावा कोई भी नहीं था। तभी सावन जिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्योंकि सावन अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने जो जिया है, जिसे वो शरारती के रूप में जानता था, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही ये जिया पूरी तरह से एक एम्परर बन चुकी है। यहाँ तक कि ये जिया पूरी तरह से मैच्योर लग रही थी। तभी सावन ने जिया से मजाक करते हुए कहा, ड्रैगन एम्परर, तुम्हारा स्टेटस तो मुझसे कई गुना बड़ा हो चुका है। इसी तरह से सावन जिया से मजाक करने लगा, जबकि सावन के मजाक को समझते हुए जिया भी सावन के करीब आ गई। जबकि जिया की आंखों को देखकर साफ था कि वो भी शरारत के मूड में आ चुकी है। तभी जिया ने भी शरारत करते हुए सावन से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरा ड्रैगन एम्परर का रूप पसंद नहीं आया? पर मुझे लगा कि तुम्हें ऐसी लेडी पसंद आती हो जो दूसरे पर रूल करती हो और साथ ही काफ़ी पावरफुल हो, जैसे कि सिस्टर काइलिन जैसी। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद तो सावन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, और अगले पल सावन ने शर्माते हुए कुछ कहने की कोशिश की, और इसी तरह से जिया कुछ समय तक सावन के मज़े लेती रही। और इससे साफ हो चुका था, भले ही जिया एक एम्परर बन चुकी हो, लेकिन वो अभी भी सावन को अपना एक फ्रेंड मानती है। फिर कुछ समय बाद हम जिया को देखते हैं, जहां वो सावन को धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि अगर सावन ने उन तीनों ड्रैगन किंग को ना रोक के रखा होता और उन्हें घायल ना किया होता, तो जिया अपने ड्रैगन सोड के होने के बावजूद उन तीनों ड्रैगन किंग को नहीं संभाल पाती। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद सावन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारे ड्रैगन आइलैंड की वजह से मेरी काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट गई। इसी तरह से सावन ने जिया से कुछ समय बात करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सावन ने आगे बढ़ने के लिए अपने एक कदम आगे बढ़ाया, उसी समय उसके शरीर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा, जिसके चलते सावन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। जबकि सावन के एक्सप्रेशन और उसकी हालत को देखते हुए जिया भी समझ चुकी थी कि सावन अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप से चल सके। इसीलिए जल्दी से मूव करते हुए जिया ने सावन को सहारा दिया। तभी जिया ने सावन की ओर देखते हुए कहा, इतने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी बहादुरी दिखाने की आदत अभी भी नहीं गई। ये कहने के साथ ही जिया ने सावन से कहा, तुम तब तक इस जगह से नहीं जाओगे जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर ना हो जाओ। ये कहते हुए जिया ने सावन को सहारा देते हुए ड्रैगन आइलैंड की ओर ले आई। जबकि दूसरी तरफ जिया की बातों को सुनने के बाद सावन को भी समझ में आ चुका था कि अब उसे इस जगह पर रुकना ही होगा। और तो और, वो खुद भी जानता था कि अभी क्यों उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए सावन के लिए बेहतर था कि वो जिया के इस ड्रैगन आइलैंड पर रुककर अपने घावों को हील कर ले। और तो और, इस बैटल को जीतने की वजह से इस पूरे आइलैंड में जिया के आइलैंड सबसे पावरफुल हो चुका था। इसीलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं था कि दूसरा आइलैंड उनके आइलैंड पे अटैक कर देगा। इसीलिए सावन जिया की बातों को मानते हुए इस ड्रैगन आइलैंड में रुकने के लिए तैयार हो गया। जबकि सुनते ही जिया ने भी सावन के लिए रुकने के लिए एक कमरे को तैयार करवाया, जहां पर रुककर सावन आराम भी कर सकता था और अपने घावों को हील भी कर सकता था। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं, जहां वो एक कमरे में बैठा हुआ था, साथ ही वो अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था।
और इस कल्टीवेशन के दौरान सावन को जानने को मिला कि उसकी मेरिडियंस काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं। साथ ही उसके शरीर की कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। साथ ही सावन को ये भी जानने को मिला कि इस फाइट की वजह से उसे कई सारी इंजरी हुई है, और अगर सावन ने अपनी चोटों पे अभी ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर सावन को कल्टीवेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। साथ ही उसकी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। ये सब सोचते ही वो सावन अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए बैठ गया, और इसी तरह से सावन को बैठे हुए लगभग 10 दिन बीत गए। लेकिन अचानक सावन के शरीर के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगी। साथ ही जहां सावन का दिल था वहां से एक पर्पल रेड कलर की ब्लड लाइन एनर्जी निकलने लगी, और इस ब्लड लाइन की पावर सावन की मांसपेशियां को वापस से रीजेनरेट कर रही थी। साथ ही सावन ने महसूस किया कि ये मिस्टीरियस ब्लड लाइन उसे पहले से भी कई गुना पावरफुल बना रही है। इस चीज़ को महसूस करते हुए सावन धीरे धीरे करके डीप स्लिप में जाने लगा, और जैसे जैसे सावन अपने कल्टीवेशन में खो रहा था उसी तरह से उसका ऑरा धीरे धीरे करके और भी अराइज करने लगा। साथ ही हमें जानने को मिलता है कि सावन को पर्पल रेड ब्लड और कोई नहीं बल्कि साउ जो ने ही दिया था, जो भी प्रेजेंट में साउंड की मेरिडियंस को ठीक कर रहा था, साथ ही साउंड की पावर को भी इंक्रीज कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सभी को आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को हाइप करना ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।